हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी और खूब मन लगा कर के आप पढ़ें। और कुछ ही दिन रह गया है आपका एग्ज़ाम का, खूब मन लगा के पढ़ें। मैं शंकर सर आज 12th क्लास का पॉलिटिकल लेके आया हूँ। चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। इसके एक वीडियो और डाल दिए थी, इसमें कुछ क्वेश्चन और है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर से है ये, और इसको आप एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको बहुत बहुत बेसिक पॉइंट मिलेगी और बेसिक मजबूती आपको मिलेगा। तो माय डियर्स, आइए, पहला सवाल कह रहा है 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया? तो आप देखिए 1962 में चीन ने किया था। कौन किया था? चीन। 1962 में चीन मेरा पड़ोसी देश है, जिसने 1962 में हमारे साथ युद्ध कर लिया। तो आइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था माय डियर्स, बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुई? माय डियर्स, पंचशील समझौता यही दो देश चीन और भारत के बीच हुआ था, यानी कि भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच हुई। तो पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में, पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? तो याद रखेंगे, पंचशील जो समझौता हुआ था 1954 में, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1959 में मान्यता प्राप्त किया। 1959 ईस्वी में, याद रखेंगे माय डियर, 1959 ईस्वी में। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुआ, 1985 में। और इसमें 8 देश सदस्य हैं। हमारे पड़ोसी 8 देश सुन लीजिए, भारत है, आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका मालदीव है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और आपका भूटान है। क्या हुआ? 8 देश, भारत, एक भारत है। तो 8 देश हमारे सदस्य हैं, किसके? सार्क के। याद रखेंगे, चीन नहीं है, याद रखिएगा, चीन नहीं है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? माय डियर, सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ, 1991 ईस्वी में, याद रखेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता माय डियर 1966 में हुआ था। जब हमारे यहाँ 65 में युद्ध समाप्त हुई, तब आकर के 66 में ताशकंद समझौता हुआ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, याद रखिएगा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिसकी ताशकंद में ही मौत हो गया था। ये बात हमेशा याद रखेंगे माय डियर्स। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था माय डियर्स। कब हुआ था? 1972। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस समय लाल बहादुर शास्त्री थी, याद रखिएगा। तो ये भी युद्ध हुआ था, 71 में युद्ध हुई थी, तब जाकर के 1972 में शिमला में समझौता हुआ था। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, ये इंदिरा गांधी थी जब परमाणु परीक्षण हो रही थी प्रथम पोखरण में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में, याद रखेंगे माय डियर्स। अब तक पाकिस्तान और भारत के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है, यानी कि 1965 में,
1971 में, 1999 में। तो अब चलिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में। याद रखेंगे, 1954 में हुआ था, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तभी ही इस पर हस्ताक्षर हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो याद रखेंगे 1961 में। कब आया? 1961 ईस्वी में माय डियर्स गुट निरपेक्ष आंदोलन आया। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ये चीन ने अपनाया माय डियर्स, याद रखेंगे चीन। कौन अपनाया? चीन ने अपनाया। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो जस्ट अभी नाम लिए थे, किसका? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। प्रदेश, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है, जो भारत का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और ये जगह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी जस्ट नाम लिए थे, 1962 में हुआ था माय डियर्स, याद रखेंगे 1962 में। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति। याद रखिएगा, विश्व शांति, विश्व शांति, याद रखेंगे। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखेंगे माय डियर्स, बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक साहब थे, याद रखिएगा। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? अधिकतम से अधिकतम 6 माह वह रोक सकता माय डियर्स, 6 माह से ज्यादा नहीं रोक सकता साधारण विधेयक, 6 माह। बट वहीं लिखे हैं धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है माय डियर्स? मात्र 14 दिन, 14 दिन। इसके बाद अपने स्वयं ये कानून बन जाती है, इसको रोक नहीं सकता है। तो माय डियर्स, आइए, मैं 20 क्वेश्चन लिया था पॉलिटिकल साइंस, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से आप लोग सुन लें। 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? चीन ने किया था, याद रखेंगे। 2 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था। नंबर 4, पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्राप्त की गई, प्रदान की गई? तो 1959 में की गई। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। और ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 ईस्वी में हुआ। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961 में आया। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने अपनाया। 1972 का एशिया समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, याद रखिएगा। यानी कि 1972 का शिमला समझौता, सॉरी, तो भारत 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो भारत और चीन के बीच है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है, याद रखेंगे। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर्स, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा?
तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब आइए, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? ओनली 14 दिन रोक सकती है। माय डियर्स, आप एक दो बार इस क्वेश्चन को सुन लें, एकदम बेसिक पॉइंट है और इस नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये नॉलेज मेरा आधा घंटा कम से कम निकाल करके प्रतिदिन आप अपना पेपर देख लेते हैं तो आपका बेसिक पॉइंट जरूर मजबूत हो जाएगा। और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है कि आपको कोई नहीं हरा सकता है माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत।